नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बुशरा अंसारी। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के 7वां अजूबा ताजमहल के बारे में। आगरा शहर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है, जिसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ये ताजमहल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहे जाने वाला अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाता है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा ताजमहल, इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज महल पर्शिया देश की राजकुमारी थी, जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया था। मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। शाहजहां मुमताज से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 में 37 वर्ष की उम्र में मुमताज ने अपना दम तोड़ दिया। हालांकि ताजमहल के निर्माण का श्रेय 5वें मुगल शासक शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने भारत पर सन 1628 ईस्वी से 1658 तक शासन किया था। शाहजहां ने अपनी सभी पत्नियों में से प्रिय पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इस ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। सन 1631 के बाद से शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा कर दी। सन 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन ताजमहल के निर्माण में काफी समय लगा। इस मकबरे का निर्माण सन 1643 में ही पूरा हो गया था। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण सन 1653 में लगभग पूरा हुआ था और इस ताजमहल को बनने में 320 लाख रुपए खर्च हुए थे। लेकिन आज इस ताजमहल का कीमत 52.8 अरब रुपए यानी 827 मिलियन डॉलर है। वहीं इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार लगे थे। साथ ही उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया गया था। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफेद मार्बल, पित्तल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया था। लोगों का कहना है कि इस खूबसूरत ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए। इसकी हकीकत क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल ये एक अफवाह है। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि शाहजहां चाहता था कि दोबारा कोई इतनी खूबसूरत ताजमहल जैसी स्मारक न बनवा सके। लेकिन इतिहासकार राजकिशोर के अनुसार शाहजहां ने ताज के निर्माण के बाद सभी 20,000 कारीगरों से आजीवन काम न करने का वादा लिया था। शाहजहां ने इसके बदले सभी कारीगरों को जिंदगी भर वेतन देने का वादा किया था और उसे पूरा किया। कारीगरों के हाथ के हुनर का काम करने से रोक देने को मुगल शासकों के समय हाथ काटना कहा जाता था। शाहजहां ने ताजमहल के पास 400 साल पहले मजदूरों के लिए ताजगंज नाम से एक बस्ती बसा दिया था, जिसमें सभी मजदूर रहते थे। आपको बता दें कि ताजमहल की खूबसूरती का राज क्या है। ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इस मकबरे के ऊपर बहुत बड़ा गुंबद है, जो ताजमहल का शोभा बढ़ा रहा है। मुमताज महल के मकबरे के शिखर पर सफेद संगमरमर के गुंबद मौजूद है। ये गुंबद फारसी तथा हिंदू वास्तुकला का मुख्य तत्व है। गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर से छोटे गुंबद के आकार की छतरियां बनाई गई हैं। इनके आधार से मुमताज के मकबरा पर रोशनी पड़ती है। मुमताज का मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। ये चारों तरफ से बगीचे से घिरा हुआ है। इसके तीनों ओर से दीवारें बनाई गई हैं। सन 1800 ईस्वी में ताजमहल के शिखर गुंबद के ऊपर कलश सोने का बना हुआ था, जिसे अब कांसा में बदल दिया गया है। इस कलश पर चंद्रमा की आकृति है, जिसकी ऊपर आकृति स्वर्ग की ओर इशारा करती है। ताजमहल के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं, जैसे मस्जिद में आजान देने के लिए मीनारें होती हैं। इन चारों मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि ये चारों मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, जिससे कि मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाजा था।
जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां की डेड बॉडी को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया था। इसके बाद से ये दरवाजा आज तक रहस्य बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। अगला एपिसोड में हम आपको बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बोधगया के महाबोधि मंदिर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।